गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी सैटरडे। तो रोज़ तो मैं प्रिशा को उठाती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ ना, वो मुझसे पहले ही उठ गई थी। वो एक्चुअली 6 बजे से ही उठी हुई थी और उसने मुझे सोने ही नहीं दिया 6 बजे के बाद। तो ऐसा था मेरा सैटरडे, मैं सोना चाहती थी पर मैं सो नहीं पाई। फिर मैं उसके साथ खेलती रही बेड में, तो मैंने सोचा ये सब भी आपके लिए थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है कि सोने वाले दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ और बाकी तो रोज़ मैं उठती ही उठती हूँ। तो आज का सैटरडे मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि प्रिशा जल्दी सो गई थी, तो वो जल्दी 6 बजे से ही उठी हुई थी और उसने मुझसे खेल खेल के ना बातें कर करके मुझे सोने नहीं दिया। फिर मैं किचन में आ गई, मैंने सोचा चलो अब काम ही कर लेते हैं। फिर मैं थोड़ा सा सैटरडे का फन डांस कर रही थी और फिर से आज मैं ना डिटॉक्स वाटर का सामान सब भिगोना भूल गई थी, तो मैंने बस पानी ही पिया आज सुबह। और फिर मैंने चाय बना ली थी साथ में, और मैं चाय पी रही थी और साथ में मैंने प्रिशा को दूध भी दे दिया था। फिर हमने ना होमवर्क का सोचा, हमने आज सुबह सुबह ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम बाकी कामों में ना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिशा का होमवर्क चेक किया और मैंने उसको यहाँ पे होमवर्क करवा दिया। 2-3 पेज का होमवर्क था, बस मैथ्स था और थोड़ा सा इंग्लिश राइटिंग थी। तो यहाँ मुझे सुबह सुबह होमवर्क करवाना ना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चा एक तो फ्रेश माइंड से कर लेता है और फिर पूरा दिन हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं कि भाई कहीं छूट ना जाए। अदरवाइज जिस भी दिन मैं सुबह होमवर्क स्किप करती हूँ ना, उस दिन ऐसा होता है कि भाई सैटरडे नाइट हो गई, संडे नाइट हो गई और हम भूल ही गए। तो इसलिए हमने ये सैटरडे मॉर्निंग का टाइम फिक्स किया होता है होमवर्क के लिए कि हम होमवर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मैथ्स कर रहे थे, आज हम सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं प्रिशा को लिखवा रही थी और उसके बाद साथ में हमने थोड़े से स्पेलिंग्स भी प्रैक्टिस किए थे। तो वो सभी कर रहे थे, हम यहाँ पे बैठ के सुबह सुबह का टाइम एंजॉय कर रहे थे। और ये वाला टाइम ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग एकदम, बच्चों को वैसे पढ़ाना ना सुबह चाहिए, ऐसा कहा भी जाता है कि इस टाइम पे ना मेंटल एबिलिटीज एट द पीक होती हैं, हम लोग फ्रेश होते हैं और दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं चल रही होती बैकग्राउंड में, तो जल्दी भी याद होता है। और उसके बाद था हमारा थोड़ा सा गार्डनरिंग का डे। तो ये मेरा छोटा सा गार्डन है जो कि मैंने बालकनी में ही बना रखा है। तो आज मैं ना इनको थोड़ा बहुत पानी और थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स डालने वाली थी। तो यहाँ पे मैं आई थी, हालांकि ये अच्छे से कैप्चर हुए नहीं है उतने ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे, बिकॉज सर्दियों में ना इतना पानी देने की ज़रूरत नहीं होती फ्रीक्वेंटली, आप 2-3 दिन में एक बार भी पानी दो तो चल जाता है। बिकॉज विंटर्स में ना पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, समर्स में तो जैसे आपको दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बस खाली 2-3 दिन में एक बार पानी दे रही थी और प्रिशा भी मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे हम दोनों पानी दे रहे थे। यहाँ पे छोटा सा स्विंग भी है, उस पर हमने थोड़ी देर से स्विंगिंग भी की, ऐसे ही बालकनी में मैंने छोटा सा झूला टांगा हुआ है। और यहाँ पे हम दोनों, ये देखो हमारे छोटे से, मैंने कोशिश की आपको सारे प्लांट्स दिखाने की, मैंने पूरी बालकनी में ना ऐसे प्लांट्स लगा रखे हैं और ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो जब ये फ्लावर करेंगे ना तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर स्विंग पे बैठे और ऐसे ही हमने थोड़ी बहुत मस्ती की, हमने ये वाला टाइम भी कैप्चर किया, क्योंकि आज मैंने सोचा था ना मैं आपको थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगी। तो आज हमारा ये गार्डनरिंग वाला विंडो था जिसके अंदर हम लोग अपने प्लांट्स के साथ धूप में आज सुबह की अच्छी अच्छी धूप एंजॉय करे थे। और ये फिर मेरे घर के पीछे की साइड बालकनी है, यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो फिर यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे, 2-3 सेट कपड़े लगाए थे। पहले मैंने वाइट कपड़े डाले थे, मैं साथ में वैनिश भी डाल देती हूँ। जो वाइट कपड़ों के साथ अगर आप वैनिश भी डाल दो ना वॉशिंग मशीन में, तो उनका बड़ा अच्छा सा ना बहुत अच्छे से निखर के आता है उनका कलर। तो यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए थे। फिर प्रिशा की फरमाइश थी आज सेमिया, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए सेमिया बनाई थी और मैं उसमें आलू डालना भूल गई थी, तो मैंने एक आलू उसके लिए ना अलग से माइक्रोवेव एयर फ्रायर में आलू भी बना दिया था। तो यहाँ पे मैं उसको आलू और सेमिया खिलाऊंगी। उसको एक्चुअली सेमिया खाना बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी उसके लिए बना दी थी। ऐसे सैटरडे संडे मैं कोशिश करती हूँ, वैसे तो मैं रोज़ ही कोशिश करती हूँ कि जो उसे पसंद है वो बनाऊँ, लेकिन सैटरडे संडे स्पेशली मैं उससे पूछ पूछ के बनाती हूँ, तो उसको बड़ा मज़ा आता है कि जो मैंने बोला वही मम्मा ने बनाया। तो ऐसे मेरे साथ भी होता था बचपन में, मम्मी भी मुझसे पूछती थी, सैटरडे संडे को हमसे पूछ पूछ के ही खाना बनता था। तो ऐसे ही मैं प्रिशा को भी थोड़ा सा प्रिविलेज फील करवाती हूँ वीकेंड्स पे। तो यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी और यहाँ पे आराम से इंजॉय कर रही थी, वो साथ में टीवी देख रही थी और उसकी नैनी भी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो जब छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो 11 बजे मैं उसकी नैनी को बुला लेती हूँ ताकि धूप में बच्चा आराम से ना अच्छे से खेल ले। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा था, पर मुझे ना एक्चुअली सेमिया खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था आज, तो मैंने सोचा था मैं कुछ और खाऊंगी। मैंने आज, वैसे पूरा दिन आप देखेंगे ना पूरी वीडियो में, हमारा खाने पीने का पूरा एकदम पार्टी डे था, आज हम पूरा दिन ही खाते पीते रहे। तो यहाँ पे फिर मैंने प्रिशा को सेमिया खिला दी, उसके बाद मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया था। मैंने ऐसे बेसिक सा सैंडविच बना लिया था अपने लिए, सारे वेजीज डाल के और एक स्लाइस ऑफ चीज़ डाल के, उसको मैंने केचप के साथ खाया था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कॉफ़ी भी पी ली थी। तो यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी। उसके बाद फिर प्रिशा खेल के आई थी, तो उसको लंच टाइम पे भूख लग गई थी, तो यहाँ पे मैंने आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, उसको राइस के साथ मैं यहाँ पे खिला रही हूँ, क्योंकि वो तो राइस ही खाती है यूजुअली, तो मैंने उसको यहाँ पे राइस के साथ खिलाई है सब्ज़ी। तो यहाँ पे वो खा रही है और मैं उसकी नानी से थोड़ा थोड़ा सफाई का काम करवा रही थी, तो वो आंटी मेरी पीछे हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे काम चल रहा था, हमारा खाने का टाइम चल रहा था और हमारा डिनर साथ में ही डिस्कस हो रहा था। मतलब हम लोग खाना खाते खाते भी खाना डिस्कस करते हैं कि अभी तो ये खा लिया पर नेक्स्ट मील में कुछ अच्छा चाहिए। ऐसे मैंने ना प्रिशा को कल भी फेक प्रॉमिस किया था कि मैं कल पिज्ज़ा खिलाऊंगी, पर मैंने नहीं खिलाया था। तो मतलब आज तो मैं फंसी गई थी कि आज तो मुझे कुछ बाहर से मंगवाना ही था। तो ऐसे ही आज मैंने बहुत ज़्यादा पार्टी मेड मोड ऑन कर दिया था दोपहर के बाद से, मतलब ये दोपहर की मील तो हमने घर पे ही खाई थी।
यहाँ पे आराम से यही डील चल रही थी कि भाई अब इसके बाद क्या। तो यहाँ पे ये मेरा लंच है। इसके अंदर मैंने लिया था पराठा, दही, सब्जी और सैलेड। और फिर मैंने ये मंगवाया था प्रिशा के लिए एक जार चीज़ केक मंगवाया था। उसको चीज़ केक ना 2-3 दिन से वो मुझे कह रही थी कि चीज़ केक खाना है। तो चीज़ केक के ऊपर जो चॉकलेट्स होती है ना, वो उसको बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले वो वही खाती है जो चॉकलेट के पीसेस ऊपर पड़े होते हैं ना, छोटे छोटे बॉल्स, चॉको बॉल्स। तो ये वो वहाँ पे खा रही है। तो मुझे भी मीठा कुछ खाना ही था और मुझे ये चीज़ केक वीज़ केक ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने अपने लिए गाजर का हलवा मंगवाया था। गाजर का हलवा ना मैं मंगवाती रहती हूँ सर्दियों में, क्योंकि यही सीज़न होता है खाने का, और बनाना तो मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैं गाजर का हलवा खा रही हूँ, प्रिशा चीज़ केक खा रही है। तो ये हमारी स्वीट पार्टी चल रही है यहाँ पे। और आज ना एक्चुअली शाम को बहुत ठंड हो गई थी, तो मैंने शाम के टाइम पे ना हीटर निकाल के जलाया था और इतना रिलीव आ रहा था ना, मतलब इसके सामने बैठ के ऐसा लग रहा था कि जन्नत जन्नत कहीं है तो यही है। मतलब हम हीटर के सामने बैठे हुए थे दोनों, आराम से मेरा नेटफ्लिक्स चल रहा था, वो अपना टीवी देख रही थी और हम इसे इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। एकदम गरम गरम अच्छा फील आता है यार विंटर्स में हाथ सेकने का जो मज़ा है ना, आई थिंक वो सबसे बढ़िया होता है, विंटर्स का बेस्ट पार्ट होता है। और यहाँ पे हम लोग हीटर के सामने बैठ के ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे एक साथ। और यहाँ पे मैंने फिर पता है मैं कुछ काम से गई तो मैंने कैप्चर किया कि प्रिशा ना खड़े होकर उसके सामने से हिल ही नहीं रही है। मतलब इतना उसको मज़ा आ रहा था ना कि वो हीटर के सामने से बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल हीटर के सामने से चिपक के बैठी हुई थी, इंजॉय कर रही थी। फिर इवनिंग का टाइम हो गया और हमने खाया डिनर में पिज़्ज़ा। तो मैंने पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड मंगवाई थी। ये मैंने मतलब मैंने वादा किया हुआ था तो वो तो निभाना ही था ना मुझे, तो मैंने आज पिज़्ज़ा पार्टी कर ली। इवनिंग में तो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मतलब हम खाते ही रहे। वैसे यूजुअली मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, मैं एक ही बार खाती हूँ, पर जैसे सैटरडे संडे आते हैं मैं जंक खाती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।